My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो आज के सेशन में हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है, एम्स के रिगार्डिंग है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डाउट्स आते हैं कि एम्स में कितनी सीट्स है, कितने एम्स के कॉलेजेस हैं इंडिया में, और क्या एम्स का कट ऑफ जाता है। तो आज के सेशन में हम आपके साथ यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एम्स के कॉलेजेस इंडिया में हैं, कितनी उन कॉलेजेस में सीट्स हैं, और कुछ जो आपके लास्ट 3 to 4 ईयर्स हैं उसमें कितनी कट ऑफ गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आपके टोटल नंबर ऑफ एम्स कॉलेजेस इन द इंडिया, राइट, तो सबसे जो आपका टॉप मोस्ट कॉलेज है, ये तो हम सबको पता होगा वो कौन सा कॉलेज है आपका, दैट इज द एम्स दिल्ली, राइट। सबसे टॉप मोस्ट में क्या आता है, एम्स दिल्ली। यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात करो, अगर आप 2023 के अकॉर्डिंग अगर आप सीट्स को देखो तो यहाँ पे आपकी टोटल कितनी सीट्स हैं आपकी, 125 प्लस 7, 125 इंडियंस के लिए थी, एंड जो आपकी 7 सीट्स है दैट इज फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। देन सेकंड आता है आपका एम्स भोपाल, जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सीट्स है 125। भुवनेश्वर की बात करो, यहाँ पे भी आपकी सीट क्या है, दैट इज 125। देन आता है आपका जोधपुर, अगेन सीट इज योर 125। देन आपका एम्स पटना, यहाँ पे भी सीट कितनी आपकी, दैट इज योर 125। रायपुर, आपका ऋषिकेश एज वेल एज नागपुर, इन सारे एम्स में भी आपकी कितनी सीट्स हैं, दैट इज योर 125। देन आपका अगर हम जम्मू वाले एम्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी 62 सीट्स हैं। अगर आप भटिंडा की बात करो एंड इसके अलावा अगर आप देवगढ़ की बात करो तो यहाँ पे आपकी 100 सीट्स आपकी अवेलेबल है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप गोरखपुर की बात करो एज वेल एज कल्याणी की बात करो, राइट, कल्याणी इज इन योर वेस्ट बंगाल, तो दोनों में आपकी कितनी सीट्स है, दैट इज योर 125। अगर आप रायबरेली एंड बीबी नगर हैदराबाद की बात करो तो यहाँ पे आपकी 100 सीट्स है। एंड अगर आप अपनी विजयवाड़ा की बात करो तो यहाँ पे 125 है। राजकोट, बिलासपुर, मदुराई एंड गुवाहाटी, इन सारे एम्स में आपकी 50-50 सीट्स अवेलेबल है। तो ये तो क्या है बच्चे, आपके 20 एम्स कॉलेजेस हैं जो आपके डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है, और कितनी सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो। अगर आप अपने एम्स दिल्ली की बात करो तो हम सबको पता है दैट इज योर टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंडियन कॉलेज, राइट। सबसे पहला जो आपका कॉलेज है दैट इज योर एम्स दिल्ली। अगर आप सेकंड रैंकिंग पे बात करो तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉलेज आता है, दैट इज योर जोधपुर। थर्ड रैंकिंग पे बात करो तो भुवनेश्वर है। आपकी फोर्थ रैंकिंग में आपका क्या है यहाँ पे, दैट इज योर भोपाल। फिफ्थ में आपका क्या आ जाता है, ऋषिकेश आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चा आपके एम्स कॉलेजेस की सीट्स भी है एज वेल एज एम्स कॉलेजेस के आपकी रैंकिंग भी है कि ऑल ओवर इंडिया उनको क्या रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो ये तो बात हो गई बेटा आपके एम्स कॉलेज की कि टोटल कितने एम्स कॉलेज है, कितनी उनकी सीट्स है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा ना एक मेजर कंसर्न आता है कि एम्स की कट ऑफ कितनी रहती है। तो अगर आप 2023 के डेटा को देखो, एम्स दिल्ली हमें पता है टॉप मोस्ट आपका कॉलेज है। यहाँ पे जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी बेटा वो कितनी थी आपकी, दैट इज योर 57। ओबीसी के लिए ये आपकी थी यहाँ पे, दैट इज योर 255। एससी के लिए आपकी 989 थी, और अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करो तो ये कितनी थी आपकी, दैट इज योर 1624। ये आपका 2023 का कट ऑफ था फॉर द राउंड 1, राइट। ऐसे अगर आप भुवनेश्वर की बात करो तो क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए 491 थी, ओबीसी के लिए आपकी 1017 थी, एससी के लिए आपकी 6199 थी, और एसटी के लिए आपकी यहाँ पे ये 17653 थी।
ऐसे ही बेटा आपका एम्स पटना के लिए है, जनरल के लिए आपका यहाँ पे कितना क्लोजिंग रैंक है, दैट इज योर 1417, और एसटी के लिए अगर आप बात करो तो दैट इज योर 39,688 आपका क्लोजिंग रैंक गया था। ये आपकी क्लोजिंग रैंक्स है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। एम्स भोपाल की बात करो तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग रैंक गया था 558, और आपका एसटी के लिए ये गया था 12,872। ऐसी अगर आप जोधपुर के लिए बात करो जो आपका सेकंड रैंकिंग पे आ रहा है, यहाँ पे जनरल के लिए आपका गया था 497, और एसटी कैटेगरी के लिए आपका ये गया था 11,350। देन ऋषिकेश के लिए अगर बात करो तो आपका जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक है 773, एसटी के लिए ये कितना था आपका, दैट इज योर 17,259। तो ये डेटा बेटा आपका 2023 का है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि जो आपकी क्लोजिंग रैंक है, राइट, आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो बच्चा कि आपको एम्स में कितने मार्क्स लाने होंगे। आपका जनरल में तो एम्स दिल्ली बेटा केवल 57th वाली रैंक पे क्लोज हो गया। ये तो आपका इनफैक्ट मार्क्स भी नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द रैंक्स हियर, राइट। ऐसे ही बेटा अगर आप अपने 2022 के कट ऑफ की बात करो तो एम्स दिल्ली का जनरल कैटेगरी का जो आपका बेसिकली क्लोजिंग रैंक किया था दैट इज योर 55, और अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करो तो वो कितना गया था, दैट इज योर 3087। तो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट। यहाँ जनरल कैटेगरी का लिए कितना गया आपका, दैट इज योर 57, और एसटी के लिए कितना गया था 1624। अगर आप यहाँ पे अपना 22 की कट ऑफ की बात करो, जनरल के लिए 55 में क्लोज हो गया, और अगर आप एसटी की बात करो तो ये आपका 3087 में क्लोज हुआ। तो इसके अलावा अगर आप 21 में भी अगर एम्स दिल्ली के लिए अगर आप देखोगे तो 21 में बेटा आपका जो एम्स दिल्ली के लिए आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो कितना था आपका यहाँ पे, दैट इज योर 53, और ओबीसी के लिए ये था आपका यहाँ पे 250। एंड 2020 की अगर आप बात करो तो यहाँ पे बच्चा आपकी जो क्लोजिंग रैंक थी आपकी जनरल के लिए वो आपकी 51 थी, और अगर आप एसटी के लिए बात करो तो वो आपकी कितनी थी, दैट इज योर 2239। तो बेटा आप इस चीज को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो एम्स दिल्ली है, आपने बेसिकली 2023 से 2020 की बात करी, तो जो आपका एम्स दिल्ली है इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई आपकी जनरल कैटेगरी के लिए वो आपका वेरी करी फ्रॉम 50 to 57। दैट मीन्स एम्स दिल्ली में एडमिशन लाने के लिए आपको टॉप 50 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, राइट। आप इससे ये एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हमें एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो हमें कौन सी रैंक लानी पड़ेगी, टॉप 50 स्टूडेंट्स में आपको ऑल ओवर इंडिया में आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग रैंक आपकी इसी के लगभग गई है, 50 to 57 आपका यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आया है, राइट। अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करो तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी 1000 से लेके 2500 तक गई है। तो आप बच्चा इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको एम्स में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चा अगर आप भोपाल की बात करो तो भोपाल की आपका बेसिकली 20 में आपका क्या गया था, जनरल के 591 गया था, एसटी के लिए 16,114 गया था। अगर आप यहाँ पे 21 की बात करो तो ये 108 में आपकी क्लोज हो गई थी यहाँ पे, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 22 की बात करो तो आपकी रैंक 576 गई थी, और अगर आप 23 की बात करो तो 558 गई थी। दैट मीन्स आपको भोपाल में एडमिशन के लिए भी 500 जो आपकी रैंक है वो लेके आनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड टॉप मोस्ट एम की बात करो, जो सेकंड टॉप मोस्ट आपका एम्स है दैट इज योर जोधपुर, राइट। तो आपका जो 2023 था यहाँ पे 497 आपकी क्लोजिंग रैंक गई, राइट। इसके अलावा 2022 में आपकी जो एम्स जोधपुर है उसकी कितनी गई थी आपकी क्लोजिंग रैंक, दैट इज योर 569। देन अगर आप 21 की बात करो तो ये 145 में ही क्लोज हो गया, और अगर आप 20 की बात करो तो ये आपका यहाँ पे 786 में क्लोज हुआ। तो अब बेटा आप सबको समझ आ गया होगा कि एम्स में
आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एडमिशन के लिए, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे लास्ट कॉलेज भी देखो, अगर इसमें आप लास्ट कॉलेज देखो तो तेलंगाना, वहां पे आपकी जो रैंक गई है दैट इज योर 3086। तो आप अपनी तैयारी अब इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपका जनवरी स्टार्ट हो गया है, राइट। आपका 5 मई को आपका नीट का एग्जाम है। अब ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा, तो आपको क्या करना है, आप सबको पता है एम्स में भी अब एडमिशन आपके नीट एग्जाम के थ्रू होते हैं। नीट एग्जाम का पैटर्न आप सबको कहीं ना कहीं अभी आइडिया है कि अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आते थे, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, लेकिन अब अगर आप नया नीट का पैटर्न देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, मैथ्स का कॉलम भी है, स्टेटमेंट वाइज भी है, असर्शन रीजन टाइप भी है, और कभी कभी आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको बच्चा हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको हर वैरायटी वाले क्वेश्चन को अपना सॉल्व करना है, ताकि आपका जो भी ड्रीम हो, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं एम्स के रिगार्डिंग कि यहाँ पे एमबीबीएस के लिए आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो अगर आप लोगों का ड्रीम कॉलेज एम्स है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली होता है, किसी का एम्स जोधपुर होता है, किसी का भोपाल होता है, राइट। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। आपको ये सोच के चलना है कि भाई अगर आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आपको टॉप 50 स्टूडेंट्स में आना ही पड़ेगा। आपको इस अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, और टॉप 50 का मतलब है आपको 700 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप 20 में देखो तो आपका क्लोजिंग रैंक क्या था, आपका क्लोजिंग रैंक तो 51 था, मार्क्स कितना था, 705 था। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 720 में से 705 मार्क्स लाना मतलब क्या चाहिए। स्पीड का रिक्वायरमेंट है, एक्यूरेसी का रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंसी का रिक्वायरमेंट है, टाइम मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अब अपनी नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आपको इतने मार्क्स जो आपके एग्जाम में स्कोर करने ही करनी है, ठीक है। तो आई होप ये जो बेटा आपका डेटा है ये आप सबके लिए थोड़ा यूजफुल रहा होगा, आप सबको आइडिया लग गया होगा कि अब आपको कितने मार्क्स के लिए अपनी मेहनत करनी है, ताकि आपका जो भी पसंदीदा कॉलेज है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है एम्स में, वो आपको इजीली मिल जाए, राइट। अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करो तो अभी वो 2000 प्लस है, मे बी अभी वो इंक्रीज हो सकती है, राइट। अभी ऐसा कुछ हमारे पास आपका डेफिनेट कुछ ऐसा अपना नहीं आया, लेकिन अभी जितना है उसके अकॉर्डिंग तो मेहनत करो, राइट। जैसे आपने देखा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 125 सीट्स है, किसी में 100 सीट्स है, किसी में 50 सीट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। Thank you so much, everyone.